हाँ, देखिए, समाजशास्त्र विषय में आपको हम इसके पहले धर्म और इसके पहले परिवार और अन्य सामाजिक जो है संस्थाएं, भारतीय समाज की बनावट आज प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आज हम पुनः आपको जो है चैप्टर आपके समाजशास्त्र का चैप्टर 5 जो है ये संस्कृत, भारतीय समाज की संस्कृति क्या है और संस्कृत का अर्थ क्या है, संस्कृति के आवश्यक तत्व क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। संस्कृत जो है, संस्कृत से तात्पर्य है एक प्रकार से संस्कार से है। भारतीय समाज का संस्कार जो है, भारतीय समाज की संस्कृति जो है, हम उसको कल्चर कहते हैं। अंग्रेजी में संस्कृत को कल्चर कहा जाता है, जो लैटिन में कल्चरा के नाम जाना जाता है, जिसमें संस्कृत में ये संस्कार के नाम से जाना जाता है। संस्कार, संस्कृत को संस्कार के नाम से जानते हैं। तो समाजशास्त्र का जो विषय है, समाजशास्त्र जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं, आपको मैं बताया हूँ, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध जो हमारे हैं व्यक्ति के मानव जीवन के, यह एक प्रकार से कि आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के अंतर संबंधों को स्थापित करता है, एक दूसरे के अंतर संबंधों को स्थापित करता है, एक दूसरे के व्यवहारों को समायोजित करता है, एक दूसरे के व्यवहारों को आपस में इंटर रिलेशनशिप करता है, आंतरिक संबंध स्थापित करता है। और ये संस्कृत और समाज, ये दोनों आप ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत, हमारी संस्कृत और संस्कार और समाज, संस्कृत मतलब है संस्कार से, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा समाज है, ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अर्थात बिना दोनों पहिए के रथ का संचालन होना संभव नहीं है। और उसी तरह से समाज तब अच्छा होगा जब हमारा संस्कार अच्छा होगा, हमारी संस्कृति अच्छा होगी। हमारी संस्कृति क्या है और हमारा संस्कार क्या है, इस बात का उदाहरण हमें सामाजिकता के सिद्धांत को परिभाषित करता है, सामाजिकता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है। व्यक्ति का समाज, व्यक्ति का संस्कार, उसके सामाजिक रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो है पहलुओं पर अध्ययन के माध्यम से हम जो इस बात का आकलन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत से तात्पर्य क्या है। संस्कृत जो है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कार के रूप में जाना जाता है। संस्कृत जो है वो संस्कार कहते हैं, ये संस्कार है हमारा, संस्कार है। संस्कृत हमारा क्या है, संस्कृत से तात्पर्य हमारा संस्कार से है। और जो कल्चर के नाम से अंग्रेजी में जिसको कल्चर कहा जाता है, कल्चरा जो लैटिन शब्द में है, उसको संस्कार से जोड़ा गया है, उसको कहते हैं संस्कृत क्या है, संस्कृत एक संस्कार है, हमारा एक संस्कार है जो मानव जीवन को जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण मानव जीवन के संपूर्ण जो है, मानव जीवन के संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में हमारे संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम देखते हैं संस्कृत के आवश्यक तत्व क्या है। संस्कृत के भौतिक तत्व हैं, संस्कृत के अभौतिक तत्व हैं। संस्कृत के भौतिक तत्व से तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो रहन सहन है, व्यक्ति का जो संस्कार है, यह एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो संस्कार है व्यक्ति का, यह सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक सिद्धांतों के अंतर्गत यह व्यक्ति के उन व्यवस्थाओं में समायोजित करता है जिसके अंतर्गत वायुयान, अभिलेख, इमारत, मंदिर, मस्जिद आदि सभी जो है हमारे अभौतिक संस्कृत के अंतर्गत रूढ़ियाँ, प्रजातियाँ आदि समावेश करते हैं। अर्थात हम ऐसे इसको ऐसे कह सकते हैं, संस्कृत से तात्पर्य है, भौतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि जो हमारे आसपास के, जो हमारे जो है व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी पर्यावरण है, जो हमारे जो है कि मतलब
बाहरी आवरण से संबंधित है, वो हमको भौतिक संस्कृत का प्रभाव हमारे संस्कार पर पड़ता है। जैसा हम जहाँ रहते हैं, जहाँ का हमारा रहन सहन है, जहाँ का हमारा जैसा कि हमारा एरिया है, उस एरिया का प्रभाव जो समाज का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, वह भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो है कि अभौतिक संस्कृति, आंतरिक संस्कृति तात्पर्य है परिवार है, हमारा रूढ़ियाँ हैं, हमारी परंपराएं हैं, रूढ़ परंपरा और हमारी विधियाँ हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे संस्कार, ये सभी जो है हमारे आंतरिक संस्कार के रूप में जाने जाते हैं। व्यक्ति का जो संस्कार है, पारिवारिक संस्कार कैसा है, सामाजिक संस्कार कैसा है, इन सारी चीज़ों का हमको जो है ये समाजशास्त्र के विषय में संस्कृत की, हमारी संस्कृत की जो संस्कृत की विशेषता सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमको करना है। हमारे इस संस्कृत विशेषता हमको कैसे करना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। इस तरीके से हम इस बात को देखते हैं कि संस्कृत के विशिष्ट तत्व में, संस्कृत के विशिष्ट तत्व और संस्कृत के जो है वैकल्पिक तत्व और संस्कृत के सार्वभौमिक तत्व, तीन तत्वों में हम देखते हैं। संस्कृत सार्वभौमिक तत्व से तात्पर्य है कि समान रूप से स्वीकार किया जाने वाला, जैसे विवाह की पद्धति, परिवार की पद्धति, मान्यता, शासन, प्रबंधन आदि सभी जो है हमको सार्वभौमिक तत्व माना जाता है, सभी एक समान माना जाता है। मतलब संस्कृत की जो विशेषता है ये लगभग एक समान मानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विवाह संबंधी व्यवस्था, परिवार की मान्यता संबंधी व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, ये सभी जो है हमको संस्कृत में सार्वभौमिक होते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में वैकल्पिक तत्व जो है, अल्टरनेटिव तत्व जो संस्कृत का हमको मिलता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृत एक सामाजिक अदालत के माध्यम से विवाह विच्छेद, विवाह और स्वेच्छा से मंदिर पूजा करना आदि करना, ये सभी हमारी जो है एक प्रकार से हम कहते हैं वैकल्पिक तत्व। वैकल्पिक तत्व मतलब है कि मंदिर में हमको पूजा करना या न करना ये हमारा आस्था का विषय है, ये हमको जो है बाध्यकारिता का विषय नहीं है, वैकल्पिक तत्व है। हमारी संस्कृति का एक वैकल्पिक तत्व है, इसको हम माने या न माने। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज आधुनिक समय में विवाह करना न करना ये व्यक्ति का जो है ये वैकल्पिक तत्व है। कितने लोग ऐसे समाज में हैं जो अविवाहित है, विवाह नहीं किए हैं, तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ तक संस्कृत का जो वैकल्पिक तत्व है वो वैकल्पिक तत्व के रूप में संस्कृत को हम देखते हैं। विशिष्ट तत्व के अंतर्गत हम देखते हैं संस्कृत के विशिष्ट तत्व के अंतर्गत देखते हैं कि सभी सदस्यों में समान रूप से जो है अलग अलग पाई जाती है। जैसे अधिवक्ता है, इंजीनियर है, व्यवसाय है, व्यवसायिक तत्व है, ये सभी जो है ये सभी जो है संस्कृत के विशिष्ट तत्व के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से आप जान सकते हैं कि संस्कृत के विशिष्ट तत्वों के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संतुलन आज सभी चीज़ें जो हमको संस्कृत के विशिष्ट तत्व के अंतर्गत मिलते हैं। जिसके अंतर्गत बैठ जाओ, जिसके अंतर्गत जो है हम देखते हैं संस्कृत की विशेषताएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या करता है, हमारा संस्कृत, हमारा कल्चर क्या करता है, हमारा जो संस्कार है इसकी क्या विशेषता है। पहली विशेषता है कि संस्कृत एक प्रकार से सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृत हमको क्या करता है, संस्कृत हमारी जो कस्टम है, हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा, उस कस्टम का रूप सीखा हुआ एक व्यवहार है। मतलब हमको इस बात का आकलन कराता है कि हमारे जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, उनका हम किस तरह से अध्ययन अवलोकन करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, ये सीखने का जो लर्निंग पद्धति है, ये हमें जो है ट्रस्टी कंसेप्ट मिलता है। ट्रस्टी कंसेप्ट से तात्पर्य है कि ये पीढ़ियाँ और ये संस्कार हमें अपने पूर्वजों को विरासत से मिले हैं, जो आने वाले बच्चों को, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, मैं उनका उदाहरण हूँ। अर्थात ये ट्रस्टी कंसेप्ट है सीखने की, जो संस्कृत की और जो कल्चर की, जो संस्कार को हमें संस्कार जो बताता है, जो हमारा कल्चर बताता है, ये इस बात का गारंटी देता है कि समाज में जो सामाजिक संस्कृति की व्यवस्था है, सामाजिक संस्कृति व्यवस्था में हम इस बात का अवलोकन करते हैं, इस बात की जानकारी करते हैं कि व्यक्ति अंतः पीढ़ी साम्या के सिद्धांत पर अपने पीढ़ियों के द्वारा जो हमको संस्कार मिला, जो हमें संस्कृत मिला, उस संस्कृति को हम जो है आने वाली पीढ़ियों को ये ट्रांसफर करते हैं। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की संस्कृति, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, संस्कार को जानने की विशेषता है। एक प्रकार से हमें यह
मतलब आप हम कह सकते हैं कि यह जो है कि ये ट्रस्टी कंसेप्ट है, न्यासी कंसेप्ट है। न्यासी कंसेप्ट तात्पर्य है कि हम जो है जैसा पाए हैं उसी तरह से उसका अनुसरण करके हम तुरंत उसको ट्रांसफर करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? संस्कृत का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। संस्कृत की हमारे संस्कार की विशेषता क्या है? हमारे सोशल संस्कृत की सोशल कल्चर की हमारी विशेषता है, सामाजिक कल्चर की हमारी विशेषता है कि हम इस संस्कृति व्यवस्था को हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है इसका तब उसको ट्रांसफर करते हैं, अवलोकन करते हैं, ट्रांसलेबल करते हैं। जैसे संस्कृत का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इसी को अगर हम आप ऐसे कह सकते हैं कि यह जो है कि हमको जो है हेरिडिटीज है, वंशानुक्रम के अनुसार हमको संस्कृत हमारी मिलती रहती है। जो सामाजिक व्यक्ति जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का, जिस कुल का है, उसकी संस्कृत उसी के अनुरूप भाव, उसके विचार, उसके सिद्धांत उसी के अनुरूप उसको जो है परिलक्षित होते हैं। आप देखते हैं कि तमाम ऐसी सामाजिक कहावतें हैं, हालांकि सभी सामाजिक कहावतें अक्षरशः सत्य नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक संस्कारें अक्षरशः सही है। जैसे कि देहाती कहावत नहीं है कि बांस के बांस ही पैदा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका संस्कार के मतलब है जो संस्कृति हमारी है, जो कल्चर हमारा है, जो व्यवस्था हमारा है, उसी के अनुरूप हम जो है इसका अवलोकन करते हैं। आप लोग किस समझ सकते हैं? ठीक, बैठिए। हम उसका अवलोकन करते हैं। तीसरा विशेषता हम देखते हैं, संस्कृत सामाजिक होती है। हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो सीखना है, हमारा जो कल्चर है, ये सामाजिक होता है। सामाजिक तात्पर्य क्या है? सोशल एनिमल्स है। सोशल एनिमल्स तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति सदैव सामाजिक भावना से, सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक विचारों के अनुरूप ही सीखने का प्रयास करता है। तो हमें संस्कृत क्या करता है? सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को सीखने का माध्यम होता है। चौथी विशेषता क्या है? संस्कृत का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। संस्कृत क्या है? ये हमारा संस्कार क्या है? संस्कार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील से तात्पर्य है कि हम उसको जो है चेंजिंग स्पीड इन लाइफ हमला, परिवर्तनशीलता है प्रकृति का नियम जहां तक देखते हैं। इसका संस्कृति का जो परिवर्तन है, इसका आधार में से देख सकते हैं कि सोशल चेंज एक, जैसे हम देखते हैं कि लाइज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज की जो संस्कृति है, व्यक्ति का जो संस्कृत है, सदैव परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तनशीलता का गुण संस्कृत की विशेषता में पाया जाता है। अगला जो इस संस्कृत की विशेषता 5वां है, यह है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता विशिष्ट होती है। हमारा संस्कार जो है, हमारा जो सामाजिक संस्कार, संस्कृत का संस्कार, कल्चर, हमारा जो संस्कृत है, कल्चर है, संस्कार है, यह सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है और विशिष्ट भी होता है। यूनिवर्सल से तात्पर्य है कि जिस कुल का, जिस समाज का, जिस व्यवस्था का व्यक्ति है, उस कुल समाज व्यवस्था के अंतर्गत उसको जो है उस वर्ग का, उस कुल का, उस समाज का कहीं भी व्यक्ति होगा, उसकी संस्कृति उसी के अनुरूप होगी, वहां भी वही रहेगी, लेकिन उसमें कोई विशिष्टता भी पाई जाती है। विशिष्टता मतलब है कि जो जैसा जिसकी स्पेशलाइजेशन होगी, जिसका सोच जिसकी होगी, जैसी जो है विशेषता होगी, उसी के अनुरूप उसका होगा। जैसा आपको सोशियोलॉजी में आपको जो सामाजिक संस्कृति विशेषता में आपको ये भी जानना है, ये भी आप देखे हैं, इसमें है कि जैसे आप सामाजिक व्यवस्था में आप देखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति की विशेषता है, जो सार्वभौमिक और विशिष्ट, यूनिवर्सल है और स्पेशल है। यूनिवर्सल संस्कृत, स्पेशल संस्कृत तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन स्थिति के अनुसार, व्यक्ति के मानसिक भावना के अनुसार उस व्यवस्था में संस्कृत का परिवर्तन होता रहता है। और देखते हैं संस्कृत की उपयोगिता क्या है। संस्कृत क्या है? संस्कृत इज नॉट सब्जेक्ट, संस्कृत मीन्स संस्कार। हमारा जो है एक संस्कार की हमारी क्या उपयोगिता है कि यह संस्कार हमारा ही हमें पथ प्रदर्शन का माध्यम बनती है। हमारा संस्कार, व्यक्ति का संस्कार व्यक्ति को पथ प्रदर्शक का माध्यम बनाती है। पथ प्रदर्शक से तात्पर्य है व्यक्ति जो है कितना जो है कि सक्रिय है और कितना जो है कि जीवन को सफल बनाता है, यह जो है हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। हमारा संस्कार जैसा है, हम किसी का आदर करें या न करें,
ये हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। यही हमारा संस्कार हमको जो है, संस्कार व्यक्ति को, संस्कृत व्यक्ति को जीवन को उपयोगी बनाती है। इस तरह से संस्कृत, अंतिम हम कह सकते हैं कि संस्कृत एक जटिल एवं संचाई अवधारणा है। संस्कृत एक जटिल अवधारणा है। संस्कृत एक जटिल अवधारणा तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृत आर्य, द्रविड़, मुस्लिम, अंग्रेजी आदि तत्वों से सम्मिश्रित होकर बनी है। भारतीय संस्कृत सबसे पहले भारत में आर्य आए, द्रविड़ आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए। इन सारे लोगों को, सभी लोगों को मतलब भावों को, विचारों को, सिद्धांतों को, हाव भाव को, पहनावा को, उनके कल्चर को स्वीकार करते हुए हम भारतीय संस्कृत, भारतीय व्यवस्था में इसका रूप का अवलोकन करते रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत एक सीखा हुआ व्यवहार है। हमारा जो संस्कार क्या है, संस्कृत मीन संस्कार, संस्कृत का विषय नहीं, संस्कार हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, संस्कार जो हमें क्या करता है, सीखा हुआ व्यवहार है। ये जैसा हम लर्निंग करेंगे, समाज में जैसा अवलोकन करेंगे तैसा ही हमको मिलेगा। संस्कृत की विशेषता क्या है, ये सामाजिक होता है। सामाजिक तात्पर्य है कि व्यक्ति सदैव जो है सामाजिक भावना से ओतप्रोत होकर कोई कार्य करता है। समाज की जैसी भावना होगी, जैसी व्यवस्था होगी, उसी के अनुरूप उस व्यक्ति का संस्कार होगा। जो व्यक्ति जहाँ आएगा, जिस संस्कार में आएगा, उस संस्कार के अनुसार उसकी संस्कृत होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृत का जो मुख्य विशेषता है, संस्कृत समाज की उपयोगी होती है। और एक संस्कृत एक आदर्शात्मक होती है। संस्कृति हमारा व्यवहार क्या है, हमारा संस्कार क्या है, आदर्श, आइडियोलॉजिस्ट होता है। हम संस्कृत की मूल विशेषता जो है एक आदर्शवादिता होती है। आदर्शवादिता तात्पर्य व्यक्ति सदैव इस बात का अवलोकन करता है कि हम जो है दूसरे के अच्छे विचारों को, अच्छे भावनाओं का हम अवलोकन करके हम उसको देखते हैं। वह एक आदर्शात्मक होता है, आइडियोलॉजिस्ट होता है। ठीक ना। इस तरह से अब संस्कृत समाज का पृथक रूप होता है। संस्कृति जो है क्या है, समाज का पृथक रूप होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृत और सभ्यता में मुख्य रूप से ये आपको परीक्षा के उपयोगी दृष्टि से संस्कृत से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। सभ्यता का साधन है, संस्कृति क्या है, सभ्यता का साधन है। संस्कृति मुख्य रूप से हमारा संस्कार जो है हमारी सभ्यता का साधन है। इस तरह से आपको एक प्रश्न आपका संस्कृत और परिवार से ये पूछा जाएगा, जिसमें धर्म भी मुख्य रूप से होगा। धर्म और संस्कृति व्याख्या करिए, दोनों में अंतर करिए। तो अगला क्वेश्चन आपको अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।